Hello students, welcome to Pado Engineering. So today we are going to learn about consumer decision journey, that is CDJ. So which is very important in digital marketing. CDJ means एक प्रोसेस होती है कि कैसे कस्टमर एक प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होता है, उसको कंसिडर करता है, कंपैरिजन करता है, उसके बाद फिर वो डिसाइड करता है परचेसिंग का। अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आता है तो वो वैल्यूएबल फीडबैक देता है और उसके बाद फिर कंटिन्यू शॉपिंग करता है, राइट। सो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम कह सकते हैं कंज्यूमर डिसीजन जर्नी। यस, सो इट इज टोटली रिलेटेड टू द कस्टमर। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, देखिए कि जो कस्टमर होते हैं उनका जो रिलेशनशिप है विद द प्रोडक्ट विद द कंपनी वो यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी कस्टमर रिलेशनशिप को मिलती है। अगर कस्टमर ने कोई भी प्रोडक्ट परचेस किया है तो वहीं पे उसकी जो जर्नी है वो स्टॉप नहीं होती है, कंपनी के साथ या फिर वो प्रोडक्ट के साथ वैसे ही बना रहे, इसके लिए सीडीजे मॉडल क्रिएट किया गया है। सो सीडीजे मॉडल के बहुत सारे फेजेस है, यहाँ पे हम वन बाय वन देखेंगे। सो फर्स्ट इज कंसिडरेशन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, जो कस्टमर होता है उसका सेटिस्फैक्शन, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सो यहाँ पे वही मेंशन किया है। कंज्यूमर मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं यूजर जो कि इंटरनेट पे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहा है, एज पर हिज रिक्वायरमेंट वो कंपैरिजन करता है बिटवीन 3 to 4 प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन। सो जो कंज्यूमर्स है वो इवेल्युएट करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांड्स। जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था, वो 3 to 4 ब्रांड्स को कंसिडर करते हैं, यस, कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट कंपैरिजन वो इवेल्युएट करते हैं ईच एंड एवरी ब्रांड जो कि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और जो भी डिफरेंस है बिटवीन 3 to 4 ब्रांड्स वो क्लियरली आइडेंटिफाइड होता है बाय द कंज्यूमर। यहाँ पे बहुत सारे वेरियस चैनल्स भी दिए गए हैं, डिजिटल चैनल्स, जिसके थ्रू कंज्यूमर एक्सेस करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इवेल्युएशन के लिए या फिर कंसिडरेशन के लिए वो बहुत सारे चैनल्स यूज करते हैं, लाइक सर्च इंजिन्स, सोशल नेटवर्क्स, ब्लॉग्स एक्सेट्रा। सो इन डिजिटल चैनल्स के थ्रू वो आइडेंटिफाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमें परचेज करना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज बाय। ऑब्वियसली अगर कंज्यूमर ने 3 to 4 ब्रांड्स को कंसिडर कर लिया है, कंपैरिजन कर लिया है, देन इवेलुएट भी कर लिया है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है परचेस। अगर कंज्यूमर की ऑल रिक्वायरमेंट ऑल एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही है तो फिर वो परचेस करता है प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपीरियंस, एडवोकेट एंड बॉन्ड। ये ऑब्वियसली ये लास्ट स्टेप होती है। This describe what happens after the purchase. After purchasing the product, consumer happy है या नहीं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है बाय द कंपनी वो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर है या नहीं, है ना। जो प्रोडक्ट है उसका एक्सपीरियंस कैसा है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लास्ट स्टेप में। यस, इफ दे आर पॉजिटिव मीन्स व्हाट, कि अगर एक्सपीरियंस फीडबैक पॉजिटिव है तो फिर कंज्यूमर अच्छे रिव्यूज देता है, अच्छी रेटिंग्स देता है वो प्रोडक्ट को। अगर ऑल पैरामीटर्स अच्छे हैं अबाउट दैट प्रोडक्ट तो फिर क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होगी। मीन्स व्हाट, जो प्रोडक्ट कंज्यूमर ने परचेज किया है उसके बारे में वो खुद लोगों को बताएगा, और यही हमारा सीडीजे का मेन रोल होता है, दैट इज वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। अब हर बार पॉजिटिव ही फीडबैक आएगा ये तो जरूरी नहीं होता है ना। तो कभी कभी निगेटिव फीडबैक भी आता है, बट इट मे अफेक्ट्स अ परचेज डिसीजन फ्रॉम अदर कंज्यूमर्स। डेफिनेटली अगर निगेटिव फीडबैक आ रहा है तो थोड़ा अफेक्ट तो होगा ही प्रोडक्ट पे, बट जो निगेटिव फीडबैक आता है उन्हें एज अ सजेशन मानकर हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। सो ये फेजेस थे सीडीजे मॉडल के। यस, सो लास्ट में हम बोल सकते हैं कि सीडीजे मॉडल अंडरलाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन that runs in both directions and across different devices. CDJ मॉडल important है to improve the communication between product and the consumer. इससे कंपनी को क्लियर कट आइडिया हो जाती है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, राइट। सो इसीलिए सीडीजे मॉडल ये इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।